फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है। 630 में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर देखिए, कार्तीय रूप में आपको दो समीकरण दे रखा है। ये 8वें का सवाल है एक। तो यहाँ पर ये 8 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर सेट में आपको एक बार मिलेगा। तो जो सेट में एक बार मिलता है हम उसको एक एक करके सवाल बताते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो करते नहीं है। इससे आपको 8 पक्के जो नंबर हैं वो हम आपके पक्के कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्तीय रूप में समीकरण है और इसके न्यूनतम बीच की दूरी दी है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आप केवल एक सूत्र लगाना है और इसको मान रख देना है और उसका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो आपको और कुछ नहीं करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमने यहाँ पर ये उतार लिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ए और बी, A1 और A2 के मान यहाँ पर लिखने हैं और X1 और X2 के मान लिखने हैं। ठीक है, तो A1 का मान यहाँ पर देखो, ये द्विघानुपात है A1 B1 C1। तो यहाँ पर A1 बराबर हो जाएगा 7 और B1 बराबर हो जाएगा 6 हो जाएगा, B1 बराबर 6 और C1 बराबर हो जाएगा आपका 1। इसी प्रकार से तथा यहाँ पर A2 हो जाएगा आपका 1, B2 हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 और C2 हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, ये इसके बाद आपको X1 Y1 Z1 के मान निकालने हैं। X1 Y1 Z1 के मान आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, उसको आप याद रखना, हमेशा अप्रूवल होगी। जो ये ऊपर वाले चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, इन चिन्हों को विपरीत चिन्ह पे आपको X1 Y1 Z1 के मान लेने हैं। जैसे यहाँ पर X1 का मान लेना है और X1 का मान यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, और X2 का मान यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, और Y1 Y2 और Z1 1 का मान यहाँ पर देखो 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तथा इसी प्रकार इसमें भी देखो X2 बराबर 3 है तो यहाँ +3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 है 7 है तो धन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा Y2 बराबर 5 और Z3 बराबर हो जाएगा 7। इस प्रकार से आप करेंगे और उसमें कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है कि आपको सीधा सूत्र लगा देना है, और सूत्र क्या होता है वो हम आपको यहाँ पर एक बार लिख कर बता दे रहे हैं। देखो, यहाँ पर आपको मोड का निशान बाद में लगाएंगे। पहले लिखना है X2 - X1, यहाँ पर लिखना है Y2 - Y1 और यहाँ लिखना है Z2 - Z1। ठीक, और यहाँ पर लिखना है A1, यहाँ पर लिखना है B1 C1, A2 B2 और C2 ये है। और यहाँ पर लिखना है पूरे के बटे में अंडर रूट में इसमें भी ट्रिक है, इसमें भी आपको लिखना है BC - BC। ठीक है, और इसका होल वर्क कर देना है। ठीक, प्लस अब लिखना है CA - CA, इसका भी होल वर्क कर देना है। प्लस अब यहाँ पर लिखना है AB - AB, इसका भी होल वर्क कर देना है, और पूरे पे अंडर रूट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर लिखना है आपको 12, ठीक है, 21, फिर से यहाँ पर लिखना है 12, फिर लिखना है यहाँ पर 21, फिर लिखना है यहाँ 12, फिर लिखना है यहाँ पर 21। इस प्रकार से आपका सूत्र रेडी हो गया, और इस पे पूरे पे आपको मोड लगा देना है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऋणात्मक चिन्ह नहीं लेना है आपको। ठीक है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। इतना करने के बाद आपको इसमें मान रख देने हैं इसके उठा के, और आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। ये आपको मोड खोलना आता है, क्योंकि इसको R1 के सापेक्ष या R2 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए वीडियो आगे देखते हैं, इसमें क्या करना है। ठीक, तो यहाँ पर X1 Y1 Z1 के यहाँ मान रखते हैं। तो यहाँ रखेंगे हम X2 - X1 और Y2 - Y1 और Z2 - Z1। यहाँ पर रखा A1 B1 C1, A2 B2 और C2, ये लिख दिया मोड। इसका मान यहाँ निकालेंगे तो देखो, X2 - X1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4। Y2 - Y1 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 6, और Z2 - Z1 करेंगे तो यहाँ बचेगा 8, ये बचेगा 7, ये 7 है। B1 इसका यहाँ पर -6 है, और C1 है यहाँ पर 1, और A2 है यहाँ पर 1, और B2 है यहाँ पर 2, और C2 है यहाँ पर, ये आपका निकल आया ये। अब इसको R1 के सापेक्ष यहाँ पर प्रसार करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और इसको इसमें गुणा करेंगे, इसको इसमें करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 और धन का 2 और -6, ये वाला गुणा, ये रो कॉलम ये खत्म, तो ये बचे, इसका इसमें गुणा करेंगे 7 एकम 7 और माइनस और 1। ठीक, और प्लस अब 8 लिखेंगे, क्योंकि एक माइनस एक प्लस होता है। ठीक है, तो ये आपको रो के प्रसार करना आता ही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर करेंगे 14 हो जाएगा, ये खत्म 7 दूनी 14 और प्लस हो गया 7 दूनी 14 माइनस 6 प्लस हो गया। ठीक, यहाँ पर टोटल क्या बचा, ये बचा 16, ये बचा 36 और ये बता 64। इसी प्रकार से यहाँ टोटल हो गया 116 ऋण का। ठीक है,
ये इतना करने के बाद अब आपको हर जो नीचे ये अंडर रूट वाला है अब इसका मान निकालना है। ऊपर मॉड का मान आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देना है हर में जो अंडर रूट में था, अंडर रूट में जो भी था वो मैंने ऊपर लिखा था उसके मान छाँट छाँट के लिखने हैं। यहाँ लिखो ऋण 6 इंटू 1 माइनस लिखो ऋण 2 है ब्रैकेट के अंदर और इंटू 1 और इसका होल वर्ग प्लस लिखो, यहाँ लिखो 1 का 1 माइनस 1 गुणा 7 और इसका होल वर्ग, ठीक है। प्लस इसकी जगह पे लिखो 7 और इसकी जगह पे ऋण 2 और ऋण 1 और ऋण का 6 और पूरा का होल वर्ग, ठीक। ये वर्ग पूरा हो गया। यहाँ पर लिखो अंडर रूट में जो भी आ रहा है ये बचेगा यहाँ पर 16 प्लस इसमें बचा 36 और इसका स्क्वायर हो गया और यहाँ पर ये स्क्वायर करके यहाँ बचा प्लस 64, ठीक। तो टोटल यहाँ पर 116 अंडर रूट में, ठीक है। तो अब आपको जो फाइनल आंसर लिखना है वो यहाँ पर क्या लिखना है, डी बराबर न्यूनतम दूरी बराबर, देखो ऊपर आया था 116 माइनस में और नीचे आया है 116 अंडर रूट में और ये डी, तो डी बराबर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक बार कट जाएगा तो ये बचेगा अंडर रूट 16 क्योंकि मोड में है तो प्लस का ही लेंगे, ठीक। अब डी बराबर यहाँ पर इसको काटेंगे तो 2 अंडर रूट 29 इकाई, ठीक, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इतना शॉर्ट आंसर और इतने आराम से आपको करना है, इसमें आपको 8 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। देखो आपको ये प्रसार करना तो आता ही क्योंकि आपने साड़िक में पढ़ रखा है, तो साड़िक का प्रसार किया है हमने R1 के सापेक्ष, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। और इसमें आपको ट्रिक बताई दी है कि ये आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो और आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें, और भी अगर कोई दिक्कत हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।